प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी थी। रिक्वेस्ट ये करनी थी कि बाज़ हमारे दोस्त, बाज़ हमारी बच्चियाँ, बाज़ हमारी बहनें वो जब व्हाट्सएप पे सवाल कर देती हैं तो फिर वो कहती हैं जी फ़ौरी से आप जो ना हमारे सवाल का जवाब दे दें। तो देखें, ऐसा नहीं है। हमारे पास यानी समझें कि हफ़्ते के 1000 के करीब सवाल आते हैं। अब 1000 सवालों के जवाब देना कोई इतना आसान नहीं है, और ये एक बहुत यानी समझे कि डेंजरस मामला भी है। वो इस तरह के अगर हम लापरवाही से हाथ देखकर लापरवाही से जवाब दे दें और तवज्जो से ना देखें, अगर हम जवाब दे दें तो ये ऐसा ही है कि जैसे हम जो ना ये समझें कि बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी और उससे ब्रेक निकाल लें या ब्रेक फेल हो जाए और वो गाड़ी हम बड़ी स्पीड से चलाते हुए जाएं, तो उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम उसका फिर आप समझते हैं क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर हम आपके सवालों के जवाब भी लापरवाही से देना शुरू कर दें और उस पर कोई तवज्जो ना दें, तो हो सकता है कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं या आप किसी मुश्किल में फंस जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते और ना हम ऐसा करेंगे, ठीक है? ना हम ऐसा चाहते हैं और ना हम ऐसा करेंगे। इसलिए आपको एक एक चीज़ बड़े तरीके से बताते हैं। और कुछ दोस्त जिस तरह कहते हैं कि सवाल जल्दी शामिल करो, देखो महीने 1.5 महीने के अंदर आपके सवाल का जवाब आ सकता है। क्योंकि आप बताएं, इतने ज़्यादा सवालात होते हैं कि अभी कल जो है ना कुछ लोगों ने सवाल किए, परसों कुछ लोगों ने किए, उन सबको शामिल करना है ना समेत आपके। और इस चीज़ की गारंटी है कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 4 वीडियो के बाद मिले या 5 के बाद मिले या 8 के बाद मिले या 2 हफ्ते में मिले या महीने में मिले, आपको जवाब मिलेगा ज़रूर। लेकिन क्या है कि थोड़ा सब्र किया करें। एक साथ हम बहुत से सवालों को जवाब नहीं दे पाते। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि नौजवानों की शादी जल्दी कर दो। नौजवानों की शादी जल्दी कर दो। तो ये किन नौजवानों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उनकी शादी जल्दी कर दो, तो उसकी वजह क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। हाथ में ऐसी कौन सी अलामत होती है कि अगर हम वो देखें तो हम फ़ौरी यानी अपने बच्चे की शादी कर लें। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो उसकी शादी फ़ौरी कर दें, ताकि वो बच्चा या वो आपका लड़का जो है या आपका भतीजा या कोई भी, वो किसी बेरारवी का शिकार ना हो जाए, यानी किसी बुरे काम में, किसी ऐसी चीज़ में ना पड़ जाए कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह होने के साथ साथ बदनामी भी हो, ठीक है? या फिर बाद में नशों में या इन चीज़ों में पड़ जाए। तो आपको पहले से इस चीज़ की आगाही देते हैं कि आप देखें अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों के हाथ में, अपने हाथ में ये सारी चीज़ें अगर इस तरह की चीज़ है तो कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे या भाई किसी ऐसे के हाथ में है तो उसकी तो शादी आप करवा दें जल्दी से, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और अगर आपसे किसी छोटे दोस्त या किसी ऐसे के हाथ में, तो उसको गाइड ज़रूर करें और उसको उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करें कि जिनमें ये इन्वॉल्व हो सकता है कि कल को उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो वो मैं बना के बता रहा हूँ, तो आप हाथ में ज़रूर तलाश कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगर हो कोसे ज़हरा, जिसे हम इंग्लिश में रेम्बो भी कहते हैं, वो हाथ पे बना हुआ होता है। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और एक जगह पर ये बहुत बुरी अलामत है। अच्छी अलामत पर तो हम पहले टॉपिक कर चुके हैं, और इसकी बुरी अलामत पे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। वो यहाँ से इसका आगाज़ होता है, यहाँ से आगाज़ होता है और यूँ ये जाता है, ठीक है ना? इस तरह का ये बनता है। लेकिन क्या होता है कि ये बिल्कुल कमज़ोर, नाकस, ये ना ये इस तरह की इसमें जंजीरें बनी हुई, ठीक है? अगर इस तरह का है किसी लड़के के हाथ में और ये उभारे ज़ोहरा जो है, ये समझें कि बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, इस तरह फूला हुआ है इसके हाथ में, तो ये समझें कि ये नौजवान या ये लड़का जो है किसी वक्त भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ अगली जो पोजीशन है वो ये है कि ये दिमागी लकीर जो है ये भी कमज़ोर होगी, ठीक है? दिमागी लकीर कमज़ोर भी होगी, दिमागी लकीर से कई शाखें भी निकल रही होंगी। अगर सेम ऐसी लकीरें आपके बेटे के हाथ में हैं या आपके किसी अजीज़ के हाथ में हैं या आपके भाई के हाथ में हैं, तो आपके पास अगर वसाइल हैं तो इनकी फ़ौरी शादी कर दें या इनके माहौल को थोड़ा चेंज कर दें। तो ये होगा कि ये किसी बेरारवी या किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल होने से बच जाएगा।
عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہماری بہت سی بچیاں بھی دیکھتی ہیں، بہت دیکھتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں، نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد سے مرد کا ملاپ، بوائے ٹو بوائے، اس طرح سے جنی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جنی معاملات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی، کہ آپ ان کو کہیں کہ سنبھال لو یا بچا لو، نہیں ہوتا۔ تو اس کو کرنے کے لیے جو نا آپ ضروری ہے کہ یہ چیز دیکھیں، اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو چینج کرنے کی، یہ نہیں کہ وہ جیسے اپنا کچھ ہمارے دوست جنی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شادیوں کی 4 لکیریں بن گئی تو اب شادی 4 ہی ہوں گی، آپ نہیں بدل سکتے 4 شادی، ایسا نہیں ہوتا۔ لکیروں کی کیا ہمت کہ آپ کو جنی اپنا غلام بنائیں، آپ چاہیں تو ان کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر ایسی چیزیں آپ اپنے مزاج کو، اپنے ماحول کو، اپنی چیزوں کو بدلیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کے ماحول کو بدل سکتے ہیں، بھائی کے ماحول کو بدل سکتے ہیں، اور بچے کو بدل سکتے ہیں۔ وہ اس طرف جا رہا ہے نا، اس کو کسی اور چیز میں لگا دیں تاکہ وہ اس میں لگا رہے، اور ان کو ایسے دوستوں، ایسے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں کہ جن میں جا کے وہ بھٹک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اگلا سوال کیا ہے، زارا نے پنجاب سے قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ زارا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے، اور اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال کیا ہے اسد مختار نے لاہور سے کہ پسند کی شادی ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو لکیر موجود ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی پسند کے ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے شاہدہ نے پاڑا چنار سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے نگت نے لاہور سے، یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ نگت صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر تو موجود نہیں ہے، بہرحال قسمت کی لکیر اچھی ہے، کوشش کرتی رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ کنول نے سوال کیا لاہور سے، کیا میری شادی پسند کی ہوگی؟ کنول صاحبہ، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، پسند کی شادی ہونے کا دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ زنیرہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ اچھی جگہ پر ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور شادی بھی کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا رحاب خالد نے کشمیر سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور شادی کب ہوگی؟ انشاءاللہ العزیز شادی کو 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اور آپ کی شادی پسند کی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے 1 2 3 نے کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں بدنامی کی ایسی کون سی علامتیں ہیں کہ میں کچھ نہ بھی کروں تو بدنام ہوتی ہوں؟ دیکھیں، اتنی آپ کے ہاتھ میں علامتیں موجود نہیں جتنا آپ اپنے آپ کو خود اس میں انوالو کر رہی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پریشانی کی علامتیں ضرور موجود ہیں، اور جس طرح آپ ٹینشن لے رہی ہیں، جس طرح معاملات کو دل پہ لے رہی ہیں اور اپنے اوپر سوار کر رہی ہیں، یقین کریں کہ اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کافی حد تک نفسیاتی ہو جائیں گے۔ ان معاملوں سے باہر نکلو، اگر ایسی علامتیں ہیں بھی تو کوشش کرو اس کی طرف نہ جاؤ، انشاءاللہ اور خود بچ جاؤ گے اس سے۔ اگلا سوال کیا نسرین نے جدہ سے کہ میرے ہاتھ میں شہادت کی انگلی کے نیچے تل کا نشان ہے اور میں کن لوگوں سے بچوں؟ آپ کسی سے نہ بچو، آپ دوسروں کو بچاؤ۔ آپ کے ہاتھ میں جو یہ لکیر کے اوپر جنہیں یہ نشان آ رہا ہے، مشتری کا جنہیں ابھار جو اس کے اوپر نشان آ رہا ہے، یہ جسم میں زہر کا پتہ دے رہا ہے، آپ کے جسم میں زہر کی کچھ علامتیں ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کا اگر ہو سکے تو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک یا ڈینجرس تو نہیں ہے، لیکن جسم میں زہر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی مقدار زیادہ ہے۔ اگلا سوال کیا رخسانہ نے کراچی سے کہ دولت کب آئے گی؟ رخسانہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، برحال جدوجہد اور کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ 2021 کے چوتھے اور 5ویں ماہ میں آپ کے حالات میں کچھ بہتری آئے۔ اگلا سوال کیا ہے سہیل امجد نے سیالکوٹ سے، یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت تو شروع سے لکی ہے اور اب بھی لکی ہے، بہرحال آپ کون سی دولت تلاش کریں میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے فضل سے بہت دولت ہے آپ کے نصیب میں۔ اگلا سوال کیا ہے منائل نے لاہور سے کہ شادی کیسے رہے گی؟ منائل صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اگلا سوال کیا غلام رسول نے
शादी कैसे रहेगी, शादी पसंद की होगी या नहीं। आपकी शादी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी और शादी पसंद की होने का कोई चांस नहीं है, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। इकरा ने सवाल किया दुबई से औलाद कब होगी। इकरा साहबा, आपके हाथ में औलाद की 3 अलामतें और हो सकता है कि 2022 में आपको खुशखबरी मिले। सीमा कंवल ने सवाल किया है रावलपिंडी से, 14 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं हुई, तो क्या आगे औलाद होने के चांस हैं। देखें जी, चांस तो बन सकते हैं, ये अल्लाह का काम है, मेरा अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे औलाद दे दे। आपके हाथ में औलाद की कोई लकीर मुझे नज़र नहीं आती, हो सकता है कि आपके शौहर के हाथ में ये अलामत मौजूद हो। अगला सवाल किया है आबिद अनवार साहब ने कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, क्या वजह है कि मेरे काम रुक जाते हैं। बिल्कुल यानी एंड पे जाके मामला बिगड़ जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता। देखें प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी अच्छी है और इसकी भी अच्छी है। कोशिश किया करें आपके तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी डालेगा और आपके काम में आपको कामयाबी के भी आसार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल किया साबरा ने कोयटा से कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर होता है, क्या मेरे हाथ में कोई सफ़र की अलामत मौजूद है या नहीं, मैं उसके पास जा सकती हूँ या नहीं। आपके हाथ में सफ़र की लकीरें तो मौजूद हैं, लेकिन फ़िल वक्त उसका चांस बनता हुआ नज़र नहीं आता। मोहित वसीम साहब ने इंडिया से सवाल किया है कि मेरी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, ये बताएं कि परेशानियां कब ख़त्म होंगी। मोहित वसीम साहब, आपके हाथ में जो उंगलियां हैं उनके बीच में गैप है। गैप वाली उंगलियों का ये होता है कि ये लोग एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल में फंस जाते हैं। इनके लिए बेहतर ये होता है कि ये जितना ज़्यादा कसरियत से तीसरा कलमा पढ़ सकें, ये पढ़ें तो अल्लाह के फ़ज़ल से बरकत भी होगी और परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। सनाब गुल ने सवाल किया पेशावर से कि मैं गरीब हूँ तो अमीर कब हूँगा, अमीर हूँ तो गरीब कब हूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके हाथ में जितनी लकीरें हैं इसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपका कभी अच्छा वक्त आएगा। हाँ, आपके किसी और फ़र्द की किस्मत आपके साथ टच हो तो सिलसिला चले तो चले, वरना आपके हिसाब के मुताबिक एक परेशानी से आप बाहर निकलो, दूसरी परेशानी तैयार है, उससे बाहर निकलो तो तीसरी तैयार है। आप परेशानियों के गिर्द घूम रहे हो और इससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे। बहरहाल किसी की किस्मत आपको चला सकती है, आपकी औलाद की, बीवी की, बच्चों की, किसी की। बहरहाल आपकी ज़ाती किस्मत को ख़ास अच्छी नहीं है। मोहम्मद इकराम साहब ने सवाल किया मियांवाली से कि काम में कामयाबी कब होगी। इकराम साहब, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो ज़िंदगी की लकीर के अंदर से शुरू हो रही है और वो 2 शाखा बना के निकल रही है। बहुत ज़्यादा लाड प्यार में आपने वक़्त गुजारा, जब अपने तौर पर आए तो थोड़े ही चले, उसके बाद से क्राइसिस का शिकार हैं। बहरहाल ये है कि आने वाले 2022, 23 और 24 में इंशाअल्लाह आपकी माली पोजीशन बहुत अच्छी होगी, वक्ती तौर पर गुजारा करो। साजिदा ने सवाल किया मर्दान से, मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। आपकी शादी इंशाअल्लाह बेहतर होगी और आपकी शादी कामयाब रहेगी और हालात भी बेहतर होंगे शादी के बाद। महक ने सवाल किया गुजरांवाला से, दौलत कब आएगी। आपके नसीब में दौलत आने के फ़िल वक्त तो चांस नहीं है, 2021 के तीसरे माह से आपके हालात में बदलते हुए देख रहा हूँ। नसीम ने सवाल किया है तलागंग से, शादी पसंद की होगी या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, किस तरह होगी। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी और इंशाअल्लाह 2022 से पहले होने के इम्कान हैं। लुबना ने सवाल किया कराची से कि अपना घर कब होगा। आपकी किस्मत की लकीर के ऊपर एक तकून नुमा निशान बनता है किस्मत की लकीर के करीब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे ज़ाहिर होता है कि 2023 में आपकी जायदाद होगी। मरीम ने सवाल किया हैदराबाद से, जब से पैदा हुई हूँ आज दिन तक दुख ही दुख देखे और शादी होने के बाद भी परेशानी ख़त्म नहीं होती। ये बताएं कि आने वाले वक्त में कुछ हालात अच्छे होंगे या नहीं। मरीम साहबा, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है, जो ज़िंदगी की लकीर है, उसके हिसाब से यही लगता है कि आप अपने हाथ से कमाएंगी और खाएंगी और इसी में बेहतरी है। बाकी परेशानियां जो है ना, ये सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा। इंशाअल्लाह 2023 और 24 में आपके हालात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। आर के जदून ने सवाल किया रावलपिंडी से, रिटायरमेंट ली है, कौन सा कारोबार करूं जो मेरे लिए बेहतर रहे। आर के जदून साहब, आप ऐसा करें कि प्रॉपर्टी का कारोबार करें, उसमें इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलने के चांस हैं। महविश ने सवाल किया बावलपुर से, एक तलाक हो चुकी है, दूसरी शादी कब होगी और क्या शादी अच्छी रहेगी।
महवेश साहिबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है, दूसरी शादी की जो लकीर है, फ़िलहाल इतनी गहरी और मज़बूत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ माह या कुछ दिनों में बेहतर हो जाए, तो आपकी शादी 2021 में होने के चांस हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। और अपना और अपने दोस्तों को, अजीज़ों को और अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।